Hello everyone, welcome to session number 2 of indefinite integration. So let's start. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, सॉल्व करना स्टार्ट करो. Okay, let's start. Integral of dx upon x square x to the power 4 plus 1 to the power 3 by 4. अब ये काफी कॉमन टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है. और इनको करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या करेंगे, ये जो पूरी ब्रैकेट है जिसकी पावर दे रखी है हमें 3/4, इसमें से x की पावर 4 को कॉमन लिया जाएगा. तो देखना क्या बनेगा ये. दिस वुड बी इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर, x की पावर 4 बाहर लेके आओगे तो नेट कितना आएगा, x की पावर 3 आएगा बाहर, ठीक है. सो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 ये चीज बनेगी, राइट. अब ब्रैकेट के अंदर जो पूरी चीज है ना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, इसको हम t पुट कर रहे हैं. सो पुट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू t. तो इसका डेरिवेटिव करोगे कितना बनेगा ये, -4 अपॉन एक्स टू द पावर 5 dx इक्वल टू dt. और हमारे इंटीग्रल में देख सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 dx ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस सारे की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी किससे, -1/4 dt से. सो द इंटीग्रल इज -1/4 इंटीग्रल dt अपॉन t टू द पावर 3/4, राइट. इसमें रिड्यूस हो गया, इसकी इंटीग्रेशन करनी आती है. सो दिस इज -1/4, t की पावर -3/4 है, इसकी इंटीग्रेशन t की पावर 1/4 अपॉन 1/4. सो ये बन जाएगा. तो 4 कैंसिल आउट. सो दिस इज इक्वल टू -t टू द पावर 1/4 प्लस c. और t की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर देना. सो दिस वुड बी -t की वैल्यू इज x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 टू द पावर 1/4 प्लस c. So this is minus x to the power 4 plus 1 to the power 1/4 upon x plus c, right. इसके बराबर आ गया, चेक कर लो. So option B. Okay, question number 2. Integral of sin inverse x minus cos inverse x upon sin inverse x plus cos inverse x. तो स्टेप नंबर 1 तो समझ में आ रहा है. साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स, इसकी वैल्यू तो ऑलवेज इक्वल टू π/2, इसकी जगह π/2 रख देंगे. तो दिस इज इक्वल टू 2/π इंटीग्रल ऑफ. अब साइन इनवर्स कोस इनवर्स है, अब इन दोनों को या तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो या फिर दोनों को कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो. और क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस है वो सारे साइन इनवर्स में है, तो दोनों को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो देख लो क्या बनेगा ये. दिस इज साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स को लिखेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स dx, right. So this is equal to 2/π times integral 2 sin inverse x dx and minus integral of π/2 dx. ये चीज बनी, ठीक. ओके, सो दिस वुड बी 4/π इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x dx एंड माइनस 2/π इंटू π/2 1 हो गया, और इंटीग्रल ऑफ 1 कितना हो जाएगा x. सो दिस इज -x, इसके बराबर आ गया. तो अब मेन क्वेश्चन क्या बचा, साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, और ये करनी आती है हमें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं. तो साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेना और 1 को मान लेना सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लगा देना. तो ये देखते हैं कितना बनेगा, 4/π फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. सो ये बन जाएगा माइनस का x, ठीक है. तो अब ये इंटीग्रल सॉल्व करना है हमें. तो नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर, लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक है. तो ऊपर क्या करेंगे, नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बनाएंगे. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, माइनस का 2x. तो माइनस एक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से कर लो डिवाइड, राइट. अब क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दिया जाएगा, तो इसको पुट कर देना t. तो नेक्स्ट वाले स्टेप में लिख रहे हैं क्या बनेगा, दिस इज 4/π इंटीग्रल ऑफ x साइन इनवर्स x माइनस दिस इज 1/2 इंटीग्रल ऑफ, प्लस हो जाएगा यहाँ पे ऊपर dt, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस का x, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 4/π x टाइम्स साइन इनवर्स x. तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ t का इंटीग्रल कितना, स्क्वायर रूट ऑफ t, तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t, और t की वैल्यू कितनी थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का c. ये आगे इंटीग्रल की वैल्यू मैच कर सकते हो. 4/π x साइन इनवर्स x प्लस का स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस c.
सो ऑप्शन ए। ओके, इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, तो पहली चीज तो क्या समझ में आ रही है, log x दिख रहा है हर जगह, तो क्या करो log x की सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। सो पुट log x इक्वल टू t, देखते हैं क्या बनेगा। अब log x अगर हमने t माना है, दैट मीन्स x इक्वल टू e टू द पावर t, सो दैट मीन्स dx विल बी इक्वल टू e टू द पावर t dt। ठीक है, तो करो सब्स्टिट्यूशन। सो इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t का फैक्टर आएगा एक तो, और क्या कुछ मिलेगा, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर एंड dt। तो इसमें कन्वर्ट हो गया हमारा इंटीग्रल। इसको सॉल्व करके देखो। अब इसमें देख के आइडेंटिफाई हो रहा है, जब भी ऐसा इंटीग्रल बने ना, तो हमेशा ये कौन सी फॉर्म बनेगी, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली फॉर्म बनती होती है 99% केसेस में। ठीक है, तो बाहर वाला e टू द पावर t नहीं छेड़ेंगे, अंदर वाली जो पूरी चीज है ब्रैकेट के अंदर, उसको एक्सप्रेस करने की ट्राई करेंगे, सम फंक्शन ऑफ t प्लस में उसका डेरिवेटिव। तो देखो करते हैं ट्राई इसको। सो इंटीग्रल e टू द पावर t, स्क्वायर एक्सपैंड कर रहे हैं ऊपर वाला, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। ठीक है, अब ऊपर भी टी स्क्वायर प्लस 1 पड़ा है हमारे पास, नीचे भी टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, इसको सेपरेट करके लिखा जाएगा। सो e टू द पावर t इंटू कितना 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dt। अब ये तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर इसको हम f ऑफ t मान लेना, तो ये जो पूरी चीज है ये क्या लिखी गई है, ये इसी का डेरिवेटिव लिखी गई है, चेक करके देख सकते हो। सो दिस इज f डैश t। तो बन गई हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म e टू द पावर t इंटू एफ टी प्लस एफ डैश टी, और इसका इंटीग्रल किसके बराबर, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज e टू द पावर t इंटू एफ ऑफ t, दैट इज 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c। ठीक है, अब वापस से t की जगह log x रख देना, तो e टू द पावर t, e टू द पावर t तो किसके बराबर था हमारा, x के बराबर था, तो ये तो x आ गया, और अपॉन में 1 प्लस log x का स्क्वायर, ये आ गई इंटीग्रल की वैल्यू, राइट। तो चेक कर लो, ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रल 1 अपॉन, ये फैक्टर गिवन है, ठीक है, अगेन स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका देखना। इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 3/4 इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर 5/4 dx, ये चीज गिवन है। ठीक है, तो दो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, एक x माइनस 1 है, एक x प्लस 2, दोनों की कुछ ना कुछ पावर दे रखी है फ्रैक्शन में। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा क्या करते हैं ना, या तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को पुट कर दो t, या फिर x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। तो मतलब ये जो भी दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, उन दोनों की जो रेशियो होगी उसको t के बराबर पुट कर दो। ठीक है, तो एक स्टेप कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से पहले। मान लो हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को t पुट करना है, तो करेंगे क्या ना, ये जो x माइनस 1 की पावर 3/4 है, इसके नीचे x प्लस 2 की पावर 3/4 ले आओ। तो मतलब x प्लस 2 की पावर 3/4 से डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितना क्रिएट हो जाएगा, तो टोटल पावर कितनी बन जाएगी 8/4, मतलब स्क्वायर, ये चीज बन गई, ये चीज सही। अब कर दो, सो पुट x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी, तो ये पूरी चीज तो बन जाएगी t की पावर 3/4। ठीक है, इसका देखते हैं क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो हमने t पुट किया है इसको डिफरेंशिएट करो, क्वोशिएंट रूल से होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर कितना x प्लस 2 इंटू 1, माइनस में कितना x माइनस 1 इंटू 1 dx इक्वल टू dt। सो x का फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितना 2 प्लस 1 3, सो दिस इज 3 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो हमारे सामने है कि जो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर dx हमारे पास था ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, dt/3 के बराबर आ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन कर दो, आसान हो गया। सो दिस इज 1/3 इंटीग्रल dt अपॉन में t की पावर 3/4, यहां तक आ गया। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी 1/3 t की पावर 1/4 अपॉन 1/4, सो दिस इज इक्वल टू 4/3, t की वैल्यू कितनी थी x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2,
होल टू द पावर 1/4 प्लस का c, राइट। ऑप्शन देखते हैं। सो ऑप्शन ए, ओके। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। तो देखने में पता क्या चल रहा है कि डायरेक्टली ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन रहा है। ऊपर भी पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, नीचे भी पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का। तो कायदे से क्या किया जा सकता है कि दोनों को पहले तो आपस में डिवाइड कर लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। उससे क्या होगा, ऊपर वाले की डिग्री कम हो जाएगी नीचे वाले से, और जैसे ये वाली चीज होगी उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, राइट। तो एक तो ये तरीका कि लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दो, नहीं तो पहले उससे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा देखना, ये जो नीचे a प्लस बी एक्स है ना पूरा, इसको t के बराबर पुट कर रहे हैं, a प्लस बी एक्स बराबर t। तो यहां से क्या होगा, b टाइम्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो dx की सब्सटीट्यूशन बन जाएगी हमारे पास 1/b dt, ठीक है। और जो x बच रहा है x की भी सब्सटीट्यूशन हो जाएगी, x कितना, t माइनस a अपॉन b। सो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ x का स्क्वायर था, t माइनस a अपॉन b का स्क्वायर हो गया, अपॉन में a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर था, अपॉन में हो गया टी स्क्वायर, इनटू dx की वैल्यू कितनी, dt अपॉन b। अब ये इंटीग्रल सोल्व करना है, इसको देख लेते हैं। तो 1/b क्यूब कॉमन, इंटीग्रल ऑफ ऊपर कितना, टी स्क्वायर माइनस 2at प्लस का a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर dt। तो देख सकते हो फॉर्म तो नहीं चेंज हुई, फॉर्म वही वाली है, ऊपर भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, नीचे भी 2 डिग्री का, बट अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली इसको सेपरेट करके कर पाएंगे। तो 1/b क्यूब इंटीग्रल 1 माइनस 2a अपॉन टी प्लस में a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रल, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/b क्यूब, 1 का इंटीग्रल t माइनस 2a बाई टी का कितना, माइनस 2a ln मोड ऑफ t एंड प्लस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर का कितना, माइनस ए स्क्वायर बाई टी प्लस सी। ये चीज बनी। तो बस देख लो t की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1/b क्यूब, दिस इज t की वैल्यू थी हमारे पास a प्लस बी एक्स, राइट। सो a प्लस बी एक्स माइनस 2a अपॉन b क्यूब ln मोड ऑफ a प्लस बी एक्स एंड माइनस a स्क्वायर अपॉन b क्यूब इंटू a प्लस बी एक्स प्लस का c। तो अब देख लेना किसके बराबर दे रखा था इसने, a टाइम्स a प्लस बी एक्स। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 अपॉन बी क्यूब आ गई, राइट। प्लस में b अपॉन a प्लस बी एक्स। सो b की वैल्यू कितनी यहां से आएगी, दैट मीन्स b इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर अपॉन बी क्यूब, और साथ में कितना, c टाइम्स ln मोड a प्लस बी एक्स। तो c की वैल्यू कितनी, माइनस 2a अपॉन बी क्यूब। ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चल गई कंपेयर करके, a प्लस बी प्लस सी पूछा गया किसके बराबर होगा, तीनों को ऐड करोगे जब। सो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर अपॉन बी क्यूब, इसके बराबर आ गया। सो ऑप्शन सी, राइट। लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्म कौन सी, 1 अपॉन लीनियर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो करने का स्टैंडर्ड तरीका, पुट लीनियर इज इक्वल टू 1/t। सो x माइनस 3 को 1/t पुट किया जाएगा, राइट। तो dx कितना, माइनस 1/t स्क्वायर dt बनेगा, और x की वैल्यू पता है तो सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, दिस वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और साथ में x माइनस 3 इज 1/t एंड स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। सो 4 माइनस x की वैल्यू कितनी, 1/t प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो ये इंटीग्रल सॉल्व करने हमें, करते जाओ इसको, एक t कैंसिल आउट हो गया, माइनस बाहर रख लो, 1/t स्क्वायर रूट के अंदर कितना, 4 प्लस 1/t स्क्वायर, सॉरी दिस वुड बी माइनस, माइनस का 9 एंड माइनस का 6/t, ओके। सो दिस इज माइनस dt, दिस इज माइनस। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर चल रहा है, टी स्क्वायर का एलसीएम ले लो, तो होगा क्या, वो वाला t और बाहर वाला t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना बच जाएगा, 4t स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9 इज 5, ठीक है, माइनस 1 माइनस 9t स्क्वायर एंड माइनस का 6t। सो दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट
माइनस 5t² माइनस 1 माइनस 60 dt। तो कौन सी फॉर्म, 1/, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक है उसका स्क्वायर कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो करो इसको, माइनस इंटीग्रल 1/, स्क्वायर रूट माइनस कॉमन 5t² प्लस 60 एंड माइनस 1 dt। स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं, सो माइनस इंटीग्रल 1/, स्क्वायर रूट माइनस टाइम्स 5 भी कॉमन ले लो, t² प्लस 6/5t माइनस का 1 dt एंड नेक्स्ट इज माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/, स्क्वायर रूट माइनस 5, दिस वुड बी t प्लस 3/5 होल स्क्वायर, और माइनस में कितना 9/25 लिखना पड़ेगा, और माइनस में 1 dt। सो दिस इज माइनस इंटीग्रल 1/, स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/5, 9/5 माइनस 1 कितना 4/5, तो ये बनेगा 4/5 माइनस 5 टाइम्स t प्लस 3/5 होल स्क्वायर dt। तो बात बन गई, कौन सी फॉर्म बन रही है, 1/, स्क्वायर रूट a² माइनस x² वाली फॉर्म बन रही है, जिसका इंटीग्रल कितना साइन इनवर्स ऑफ x/a के बराबर। सो लिख लो, सो माइनस दिस इज साइन इनवर्स x का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे √5 इंटू t प्लस 3/5, इस सारे का स्क्वायर लिखा गया, अपॉन में a की वैल्यू कितनी 2/√5, राइट। और क्योंकि यहाँ पे √5 का फैक्टर है साथ में, तो इससे सारे को डिवाइड भी करना पड़ेगा इंटीग्रल को, प्लस c। ठीक है, इसके बराबर आएगा, तो t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, माइनस 1/√5 साइन इनवर्स ऑफ 5 बनेगा ये 5/2 इंटू t प्लस 3/5, तो t हमारा था 1/x-3 के बराबर, तो दिस इज 1/x-3 प्लस 3/5 प्लस का c माइनस 1/√5 साइन इनवर्स 5/2, एलसीएम लेंगे 5 इंटू x-3 का एलसीएम आएगा, ऊपर कितना 5 प्लस 3x माइनस 9, सो 3x माइनस 4 प्लस का c, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये चीज मिली हमें माइनस 1/√5 साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन 2x माइनस 6 प्लस c। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। सो ऑप्शन सारे किसकी फॉर्म में, कोस इनवर्स की फॉर्म में, तो साइन इनवर्स को कर लो, कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो ये लिखा जाएगा माइनस 1/√5 π/2 माइनस का कोस इनवर्स 3x माइनस 4 अपॉन 2x माइनस 6 प्लस का c, so this would be 1/√5 cos inverse of 3x minus 4 upon 2x minus 6 and pi upon 2√5 plus c, ये चीज बनी। और ये जो माइनस पाई अपॉन 2√5 है कांस्टेंट नंबर है, तो ये सारा तो c में एडजस्ट हो जाएगा, तो इसको एक नया कांस्टेंट प्लस c डैश मान लो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इंटीग्रल की वैल्यू इसके बराबर आ गई, ये सारा फंक्शन और प्लस का c। अब चेक कर लो दोबारा से, सो ऑप्शन बी मिल जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी जरूर बन गई है, बट स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर हमें याद है कि लीनियर स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं, पुट लीनियर इज इक्वल टू 1/t, तो सोचने वाला कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ी। ओके, इंटीग्रल e⁻x इंटू x² माइनस 2 अपॉन x³, फिर से क्योंकि बाहर e की पावर x है, तो ट्राई करेंगे उसी फॉर्म में एक्सप्रेस करने की, e⁻x इंटू fx प्लस f'। देखते हैं इसको, दिस इज e⁻x, अंदर कितना बन रहा है 1/x माइनस 2 अपॉन x³ dx, राइट। अब हमारे सामने है कि ये तो नहीं बन रहा, fx प्लस f' तो नहीं बन रहा, 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है -1/x², तो वो चाहिए होगा हमें, तो क्या कर रहे हैं -1/x² अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं और उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो दिस वुड बी e⁻x 1/x माइनस 1/x², अब इसको ऐड भी कर दो, प्लस 1/x² माइनस 2/x³ dx। ठीक है, तो अब तुम देख पाओगे, इसको अगर हम fx मान ले तो -1/x² क्या बन जाएगा, f' बन जाएगा। अब साथ में ये जो दो टर्म्स हैं, इनको भी अगर तुम ध्यान से देखो, तो 1/x² को अगर मैं कुछ मान लू gx मान लू ना, तो ये -2/x³ पूरा क्या बनेगा, ये g' बन रहा है। तो मतलब दो इंटीग्रल जो तुम्हें यहां से मिलेंगे, वो दोनों के दोनों क्या बन रहे हैं, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म के बन रहे हैं। तो पहले वाले से रिजल्ट कितना आ जाएगा, e⁻x इंटू fx आ जाएगा, और दूसरे वाले से कितना e⁻x इंटू gx।
ये चीज बन जाएगी प्लस का सी, सो दैट मीन्स e टू द पावर x इंटू 1/x प्लस 1/x² प्लस सी। ठीक है, ये इंटीग्रल आ गया, चेक कर लो कौन सी फॉर्म दे रखी है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, x² x प्लस 1, ये चीज आ गई। अब इसको जब तुम कंपेयर करोगे तो इसने ax² प्लस bx प्लस सी दे रखा है, तो a की वैल्यू यहां से आएगी 0, b की वैल्यू आएगी 1, c की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना 2 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। इफ in is equal to integral log x to the power n dx, then in plus n times in minus 1। तो हमें in और in - 1 में रिलेशन स्टेब्लिश करना है, तो ये रिडक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, देखना करते हैं इसको। in is equal to, this can be written as log x to the power n into 1 dx। ठीक है, अब इस पर लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो log वाले को सारे को फर्स्ट फंक्शन मान लो, 1 वाले को मान लो सेकंड फंक्शन, तो क्या बनेगा ये फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना, n इंटू log x की पावर n माइनस 1 इंटू 1/x, ये बनेगा, एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन फिर से कितना x आ गया dx। ठीक है, ये सारा किसके बराबर, in के बराबर। तो अब ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया in इक्वल टू log x टू द पावर n टाइम्स x माइनस n तो बाहर ले लो, और log x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रल, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा in माइनस 1, क्योंकि log x की पावर n का नाम क्या था, in था, तो यहाँ पे n की जगह क्या रखे n माइनस 1, तो ये चीज आ गई। तो बस ये पूछा गया था, in प्लस n टाइम्स in माइनस 1 किसके बराबर, x टाइम्स log x टू द पावर n के बराबर आ गया। ठीक है, सो ऑप्शन ए। Okay, let fx is a quadratic function such that f of 0 is equal to 1 and integral of this is a rational function, then the value of f dash 0 is। अब इसको सुनना ध्यान से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहली चीज तो fx क्वाड्रेटिक फंक्शन है और f of 0 की वैल्यू दे रखी है 1, तो fx हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस 1 इस टाइप का होगा, राइट। तो पहली स्टेटमेंट हमने यूज कर ली। अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं ना, इंटीग्रल ऑफ ax² प्लस bx प्लस 1 अपॉन x² इंटू x प्लस 1 का होल क्यूब dx, कि इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ रैशनल फंक्शन, वो एक रैशनल फंक्शन होगा। तो बताओ f डैश 0 की वैल्यू क्या है। अब मतलब तो ये कि पहले हमें इसका इंटीग्रल करके देखना पड़ेगा कैसा आ रहा है। ठीक है, और ये इंटीग्रल करने के लिए कौन सी फॉर्म बन रही है, पार्शियल फ्रैक्शन वाली, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल, ऊपर वाले की डिग्री कम है नीचे वाले की ज्यादा। तो हम कैसे करते होते हैं ऐसे इंटीग्रल को, कि ax² प्लस bx प्लस 1 अपॉन x² इंटू x प्लस 1 का होल क्यूब, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई जाएंगी और कौन सी फॉर्म में लिखा जाएगा इसको, a/x प्लस b अपॉन x² प्लस c अपॉन x प्लस 1 प्लस d अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस e अपॉन x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, इतनी फ्रैक्शंस में, पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करके लिखा जा सकता है इसको। अब एक बार अगर तुमने इस फॉर्म में लिख लिया ना इसको, उसके बाद जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a/x की जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो कैसी आएगी, a टाइम्स ln x आएगी, तो ln में आ जाएगा। बट हमें तो क्या दे रखा है कि फंक्शन कैसा आना चाहिए, रैशनल फंक्शन आना चाहिए। तो अगर तुम चाहते हो कि इसमें ln ना आए, वो रैशनल फंक्शन रहे, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 0 होनी पड़ेगी। तो ये वाला फैक्टर हमें नहीं चाहिए, ये काम खराब करेगा। अब ये जो b अपॉन x² है, इसके जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें डिनोमिनेटर में कितना आएगा, अपॉन में x आएगा, -1 अपॉन x का फैक्टर आएगा, तो वो तो रैशनल फंक्शन है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। c अपॉन x प्लस 1, इसकी जब इंटीग्रेशन की जाएगी इसमें भी ln ऑफ x प्लस 1 आएगा, ये भी नहीं चाहिए हमें, तो c को भी 0 होना पड़ेगा। d अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर रैशनल फंक्शन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। e अपॉन x प्लस 1 होल क्यूब रैशनल फंक्शन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इनको तुम इन 3 पार्शियल फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी हेल्प से क्या करेंगे, b, d और e की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखना इसको, दोनों साइड पे एलसीएम ले रहे हैं, तो x² इंटू x प्लस 1 होल क्यूब, ऊपर कितना ax² प्लस bx प्लस 1, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में देखना एलसीएम कितना,
एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल क्यूब ही आएगा, और ऊपर कितना b टाइम्स एक्स प्लस वन का होल क्यूब प्लस d टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन एंड प्लस e टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये चीज बनेगी। ठीक है, तो ये तो पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम वाला पार्ट, तो b d e की वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करेंगे। एक बार ये भी देख लो, चाहिए क्या था हमें, f डैश 0 चाहिए था, तो यहां से देखना f डैश x कितना आएगा 2ax प्लस b आएगा, तो f डैश 0 वुड बी इक्वल टू b। तो हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, स्मॉल b की वैल्यू, तो देखते हैं एक बार। ओके, तो पहली चीज तो क्या करो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो। ठीक है, अगर हमें ये कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने हैं b d e तो सब्स्टिट्यूशन करके कर सकते होते हैं। x को 0 कर रहे हैं, क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 मिलेगा और राइट हैंड साइड पे कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा तुम्हें b के बराबर। तो कैपिटल B की वैल्यू मिल गई 1 के बराबर। एक बार क्या करो, x की वैल्यू -1 रख देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना a माइनस बी प्लस 1 और राइट हैंड साइड पे कितना e, ये दूसरा रिलेशन आ गया। अच्छा, और कोई रिलेशन हमें नहीं मिल पाएगा सब्स्टिट्यूशन से, तो और क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें b चाहिए ना, तो दोनों साइड पे x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे b, राइट हैंड साइड पे देखते जाना, ये जो पहली टर्म है यहां से x का कोफिशिएंट कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, यहां से x का कोफिशिएंट कोई नहीं मिलने वाला, यहां से कोई नहीं मिलने वाला, तो इसका मतलब ये 3b आएगा, सॉरी यहां से, तो 3b की वैल्यू कितनी आ गई, b के बराबर आ गई। ये बात भी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, x के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए गए दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉल b आ गया और राइट हैंड साइड पे कितना 3 टाइम्स कैपिटल B, और कैपिटल B की वैल्यू तुम्हें पता थी 1 के बराबर, तो यहां से कितना मिल गया, स्मॉल b मिल गया 3 के बराबर। बस बात खत्म है, यही तो चाहिए था। ये सारा किसके बराबर है, f डैश 0 के बराबर, तो f डैश 0 आ गया 3, राइट। सो ऑप्शंस देख लो, सो द वैल्यू ऑफ f डैश 0 इज इक्वल टू 3। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, देखते हैं इसको। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली तो क्या किया जाता है ना, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली पूरी टर्म है, इसमें से x की जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लिया जाता है, ब्रैकेट के बाहर लेके आते हैं। तो देखना क्या होगा, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो स्क्वायर रूट के अंदर से x की पावर 4 कॉमन लेंगे, तो वो जब बाहर आएगा तो बाहर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बन के बाहर आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर कितना बचा होगा 3 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx। ठीक है, अब नीचे कितना x की पावर 5 बन रहा है, सो ऊपर कितना बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 5, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स क्यूब, और माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये चीज आ रही है ऊपर तो, और नीचे कितना 3 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। अब थोड़ा सा आइडिया ये लग रहा है कि अगर जो स्क्वायर रूट के अंदर पूरी टर्म है उसको अगर हम t पुट कर देना, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाले से डेरिवेटिव जब करोगे तो कितना क्रिएट होगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब क्रिएट होगा, और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 से कितना क्रिएट होगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसको टी पुट करके देखो, सो पुट 3 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करो, सो दिस वुड बी माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का बन जाएगा माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3, सो दिस वुड बी 4 बाई एक्स क्यूब, और आगे कितना ये बनेगा माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5 dx इक्वल टू dt। और हमारे पास प्रेजेंट कितना था 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 था, तो ये सारा dx किसके बराबर आ गया 1/4 dt के बराबर आ गया। तो बस बात बन गई, सो इंटीग्रल बन गया 1/4 इंटीग्रल dt अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ t, राइट। सो दिस इज 1/4, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ t की इंटीग्रेशन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस का c, t की वैल्यू रिप्लेस कर देना, दिस इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, एलसीएम भी ले लो चाहो तो 3 टाइम्स एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे कितना एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसके बराबर आ रहा है इंटीग्रल, देख लो इसको। ओके, ये दे रखा है इसने किसकी फॉर्म में है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस अपॉन 5x की फॉर्म में। तो यहां से अगर तुम कंपेयर करोगे ना तो 5x कितना मिलेगा 2x स्क्वायर के बराबर मिलेगा, और पूछा क्या गया तुमसे 5-1 5-2 और 5-3 किस में होंगे, तो कर लो यहां से 5-x कितना आएगा
4x के बराबर आएगा। तो 1 रखोगे 4 आएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे 8, 3 रखोगे 12। तो ये तीनों नंबर्स किस में दिख रहे हैं? हमें एपी में दिख रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा एपी, ऑप्शन ए। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू, ओके, अब इसमें क्या चीज समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है देख के कि ये जो पूरा फंक्शन है ना, इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो नीचे x tan x प्लस 1 प्रेजेंट है, उसका जो डेरिवेटिव होगा ना वो ऊपर प्रेजेंट है, x टाइम्स सीकेंट स्क्वायर x प्लस tan x। तो मतलब अगर सिर्फ इतना ही फंक्शन होता, x सीकेंट स्क्वायर x प्लस tan x एंड अपॉन में x tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर सिर्फ इतना फंक्शन होता जिसका इंटीग्रल पूछा जाता, तो हम क्या करते, x tan x प्लस 1 को टी पुट कर देते, तो कितना बन जाता ये dt अपॉन टी स्क्वायर बन जाता, जिसका इंटीग्रल कितना -1 अपॉन टी आ जाता। तो मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रल हमें पता है, बट साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म भी है, कौन सी, एक्स स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं, जिसका इंटीग्रल ऑलरेडी पता है उसको सेकंड फंक्शन मान लो और दूसरे वाले को क्या मान लो, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो देखते जाना क्या बनेगा ये। फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, जो कि हमें पता है कितना आएगा, -1 अपॉन टी। सो -1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी, x tan x प्लस 1, ये बन गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन अगेन x tan x प्लस 1, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dx, ये चीज आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बचा कि ये पूरा इंटीग्रल सॉल्व करने किसी तरीके से, तो इसको देखते हैं। सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x tan x प्लस 1। तो अगर कुछ भी ना समझ में आए तो क्या करो, tan को साइन और कोस में एक्सप्रेस कर लो। सो 2 टाइम्स ऊपर कितना आएगा, कोस आ जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे कितना, x साइन x प्लस कोस x dx। ठीक, अगेन देख सकते हो ध्यान से इसको, अगर x साइन x प्लस कोस x की सब्सटीट्यूशन की जाए तो इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, करके देखो, x इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो x इंटू कोस एक्स ही तो बन रहा है, तो मतलब इसमें भी अगर नीचे वाले को t पुट कर लो तो ऊपर सारा क्या बन रहा है, dt बन रहा है, तो इसका डेरिवेटिव किस में आ जाएगा, ln में आ जाएगा। तो ये भी पता चल गया, बस कंप्लीट हो गया ये। तो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x tan x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ln ऑफ मोड x साइन x प्लस कोस x प्लस का c। ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। सो ऑप्शन डी बन जाएगा, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ p इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, q इज दिस इंटीग्रल, देन रिलेशन फाइंड करने। ठीक है, p q a और b में, राइट। ओके, अब ये भी जो दोनों इंटीग्रल्स हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं, ठीक है, ये भी एडवाइस किया जाता है कि इसके डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें। तो अगर रिजल्ट याद है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वैल्यू सब्सटीट्यूशन है फिर तो देखते जाना। p इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर ax cos bx, ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में a cos bx प्लस b साइन bx, इसका रिजल्ट ये होता है, राइट। एंड सिमिलरली q जो साइन वाला है तो उसका रिजल्ट होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू ब्रैकेट के अंदर कितना, a साइन bx माइनस b cos bx। ये p और q की वैल्यू होगी, इंटीग्रल के रिजल्ट्स होते हैं ये। ठीक है, अब चेक कर लो हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो क्या कर रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कर रहे हैं, कितना आएगा देख लो, इसको स्क्वायरिंग करो दोनों को और दोनों को ऐड करो, तो ऊपर तो कितना, ये तो सारा स्क्वायर कितना आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा बाहर, तो e की पावर 2ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। और ब्रैकेट के अंदर देखते जाना, a स्क्वायर कोस स्क्वायर bx प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एक्स, ए स्क्वायर का फैक्टर आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर बी एक्स, बी स्क्वायर का फैक्टर आ गया, प्लस 2ab साइन बी एक्स कोस बी एक्स माइनस 2ab साइन बी एक्स कोस बी एक्स, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतनी चीज ही बच रही है।
सो एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया पूरा। इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर 2ax। ये रिजल्ट मिला। सो ऑप्शन ए बन जाएगा, राइट। तो कोशिश करो ऐसे रिजल्ट्स याद रखो। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट 5 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स। ऊपर भी लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट है, नीचे भी लीनियर का स्क्वायर रूट। और जनरली जब भी लीनियर का स्क्वायर रूट होता है तो हम उस सारे को क्या कर देते हैं, टी स्क्वायर के बराबर पुट कर देते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको टी स्क्वायर मान लेते हैं। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ऊपर वाले को 5 माइनस एक्स को टी स्क्वायर पुट किया जाए या फिर 2 प्लस एक्स को टी स्क्वायर पुट किया जाए। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स को टी स्क्वायर पुट कर रहे हैं, देख लेना। पुट 2 प्लस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। अब सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी। सो dx कितना लिखा जाएगा, 2t dt के बराबर लिखा जाएगा। और 5 माइनस एक्स कितना बनेगा, ये 5 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 के बराबर बनेगा, दैट इज 7 माइनस टी स्क्वायर। तो कर लो सब्सटीट्यूशन। I इज इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में t इनटू में कितना, dx की वैल्यू कितनी थी, 2t dt, इसके बराबर बन गया। तो टी कैंसिल आउट हो रहे, तो देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टैंडर्ड इंटीग्रल कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, बस बात खत्म होगी। सो 2 टाइम्स कितना बनेगा, ये टी टाइम्स स्क्वायर रूट 7 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, सो 7 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, सो टी बाई रूट 7 प्लस सी। और टी की वैल्यू रिप्लेस कर देना वापस से, कितनी थी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। सो 2 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा सब में। टी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स पुट कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस टी स्क्वायर। 7 माइनस टी स्क्वायर कितना था, 5 माइनस एक्स, तो मल्टीप्लाई में 5 माइनस एक्स प्लस 7 टाइम्स साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 7 प्लस सी, इसके बराबर आ गया इंटीग्रल। So option B is correct. Okay. Integral of 1 plus x minus 1 upon x times e to the power x plus 1 upon x. तो ये पहले जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन है, देखना इसको। दिस इज इंटीग्रल ऑफ e to the power x plus 1 upon x। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया और प्लस में e to the power x plus 1 upon x into x minus 1 upon x। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके दो टर्म्स में एक्सपेंड कर लिए, इसको एक्सप्रेस कर लिए दो टर्म्स में। अच्छा, अब क्या होगा देखना, अब इस सारे को ना e की पावर x plus 1 upon x को अगर हम fx का नाम दे दें, तो ये जो पूरी चीज लिखी गई है इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कितना लिखा गया है। अगर तो इसको हम f डैश एक्स बोले तो f डैश एक्स तो कितना बनना चाहिए था, e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना x माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो मतलब ये कितना लिखा गया, x इंटू एफ डैश एक्स लिखा गया। अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, इंटीग्रल एफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रल किसके बराबर, x इंटू एफ एक्स के बराबर होते हैं सिंपली। ठीक है, तो क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म बन रही है तो एक ही स्टेप में लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रल किसके बराबर आ जाएगा, x इंटू एफ एक्स, दैट इज x इंटू ई की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, सो ऑप्शन डी राइट। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, देखा जाए तो एक ही स्टेप का था, बट मेनली यही चीज आइडेंटिफाई करना, यही थोड़ा सा चैलेंज रहता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इसमें। Let's start. Integral of x into this whole expression. Again very interesting question. ठीक है, देखते जाना इसको साथ साथ में। क्या कर रहे हैं, ln of x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस सारे की सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, t के बराबर रख रहे हैं इसको। तो इसका जब तुम डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो ये आएगा, इंटू में कितना 1 प्लस 2x अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा,
तो ये बनेगा 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट, एलसीएम लेंगे x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स dx इक्वल टू dt। तो ये पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है, तो मतलब क्या मिला हमें 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt मिला। और अगर तुम क्वेश्चन में देखो तो ये पूरी चीज हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू तो dt आ गई डायरेक्टली। ये ln वाले को हमने t मान ही रखा है, ये t आ गया, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये x एक खाली बचा हुआ है और हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी किसी तरीके से t की टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो अभी वो चीज कर रहे हैं। तो ये माना हुआ था हमने, इसी चीज को क्या लिखा जा सकता है कि x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू e की पावर t, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये चीज में ध्यान देना कि अगर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू e की पावर t है ना, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन e की पावर t, ठीक है। चेक करके देख सकते हो, इन दोनों एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 के बराबर आएगा, चेक करके देखो। तो अगर ये 1 के बराबर है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो अगर पहले वाले की वैल्यू e की पावर t है, दूसरे की कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन e की पावर t। अब हमें चाहिए क्या था, हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2x, राइट हैंड साइड पे कितना, e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t। सो x आ गया e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t अपॉन 2। तो x की वैल्यू भी आ गई t की टर्म्स में। अब सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो इंटीग्रल बन जाएगा कितना, इंटीग्रल 1/2 e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t, और साथ में क्या कुछ था, t और dt, इतना ही था और तो। सो इंटू टी इंटू dt, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली फॉर्म बन गई। t को मान लेना फर्स्ट फंक्शन, बाकी सारे को मान लेना सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। सो 1/2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर t का e की पावर t प्लस में आ जाएगा e की पावर माइनस t माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन t का डेरिवेटिव 1 और बाकी का इंटीग्रल कितना e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t dt। बस एक स्टेप और बचा। सो दिस इज 1/2 इंटीग्रल t टाइम्स e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t माइनस e की पावर t, एंड दिस वुड बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस t प्लस का c, ठीक है। तो बस इतनी चीज बन गई। अब इसके बाद इंटीग्रल तो सॉल्व हो गया, वापस से क्या करना पड़ेगा, t को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो करते जाओ इसको, क्या बन रहा है ये 1/2, t की जगह t कितना था, ln x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, और क्या साथ में e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t, ये देखना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या देखोगे कि अगर तुम दोनों को ऐड कर दो तो e की पावर t प्लस e की पावर माइनस 2t की वैल्यू कितनी आएगी, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगी। तो इसकी वैल्यू है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। माइनस में अगर माइनस कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या लिखा गया, e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t, जो कि कितना आया था हमारा 2x आया था, तो ये 2x है और प्लस का c। एक लास्ट स्टेप और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे को, तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का c, ठीक है। ये चीज आ गई, देख लो इसको, दिस इज माइनस एक्स है और प्लस का c है ना, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राइट, ओके। इफ आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स टू द पावर एन, तो हमें i4 और i6 में रिलेशन फाइंड करना है। तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो हमें in और in-2 में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन रिडक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन लिया गया है, देखना इसको कैसे किया जाता है, साइन एक्स के पावर n को कैसे रिड्यूस करेंगे। सो in इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स की पावर n-1 और एक साइन एक्स रख लेना अलग से बाहर मल्टीप्लाई में, ये चीज है। अब इस पे लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, साइन एक्स की पावर n-1 को फर्स्ट फंक्शन मान लो, साइन एक्स को मान लो सेकंड फंक्शन, लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज n-1 साइन एक्स की पावर n-2 इंटू साइन का डेरिवेटिव इज कोस एक्स
ये तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, इनटू सेकंड का इंटीग्रल कितना, माइनस का cos x dx। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया एक बार। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं साइन एक्स की पावर n-1 इंटू माइनस का cos x प्लस में n-1 इंटीग्रल के अंदर कितना, साइन एक्स की पावर n-2 इंटू cos स्क्वायर एक्स बन रहा है, cos स्क्वायर एक्स को लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, राइट। एंड नेक्स्ट स्टेप इज in इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर n-1 इंटू माइनस cos x प्लस n-1। अब ये जो इंटीग्रल बन रहा है ना, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो दो इंटीग्रल्स मिलेंगे, एक तो कौन सा, साइन एक्स की पावर n-2 और उसका नाम क्या होगा, in-2 होगा, और माइनस में दूसरा इंटीग्रल क्या मिलेगा, साइन एक्स की पावर n-2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स, मतलब क्या, साइन एक्स की पावर n वापिस से मिल जाएगा और उसका नाम क्या था, in था। तो रिलेशन हमारे पास आ गया in और in-2 में, बट हमें किस में चाहिए था, i6 और i4 में चाहिए था। तो इसी वाले स्टेप पे चाहो तो क्या कर दो, n की वैल्यू 6 रख दो। तो देखो क्या मिलेगा, i6 इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू माइनस cos x प्लस में 5 टाइम्स in-2 माइनस 5 टाइम्स in, राइट। तो ये in वाली i6, सॉरी दिस इज i6, तो i6 वाली टर्म ट्रांसपोज करो, ये बनेगा 6 टाइम्स i6, ये भी 4 है, सॉरी, माइनस 5 टाइम्स i, दिस इज i4, माइनस 5 टाइम्स i4 इक्वल टू माइनस साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू cos x। ठीक है, इसके बराबर मिल रहा है, चेक कर लो, ये वैल्यू पूछी गई थी 6 टाइम्स i6 माइनस 5 टाइम्स i की पावर 4, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए, साइन एक्स टू द पावर 5 टाइम्स cos x आना चाहिए, राइट, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो ऑप्शन ए नहीं मैच कर रहा, ऑप्शन बी, सी और डी जो है ना, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ठीक है, तो मतलब ये साइन एक्स की पावर 5 इंटू cos x को ना हमें और आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई बोल लो या फिर सिंपली बोल लो कि हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखना इसको कर रहे हैं, साइन एक्स की पावर 5 इंटू cos x है ना, तो एक साइन एक्स रखो बाहर, साइन एक्स इंटू cos x, और साथ में कितना है, साइन एक्स की पावर 4 है। तो क्योंकि अगर तुम देखो तो बी और डी ऑप्शन किसमें है, साइन 2x के फॉर्म में, तो एक हमने साइन एक्स इंटू cos x क्रिएट कर लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, तो एक तो चीज आ गई साइन 2x/2, और साइन की पावर 4 ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स कितना, और किसकी टर्म्स में चाहिए, cos 2x की टर्म्स में, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2x/2, इस सारे का स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, तो नीचे जो 2 का स्क्वायर है 4 उसको बाहर ले आओ, तो ये बन जाएगा कितना, साइन 2x/8, और अंदर कितना 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 टाइम्स cos 2x, तो इसके बराबर बन गया। अब चेक कर लो अगर ये ऑप्शन मैच कर रहे तो, सो ऑप्शन बी मैच कर रहे, राइट। लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 4x dx इज इक्वल टू, ओके, कर रहे हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट इज इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन साइन 4x पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बनेगा 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, तो cos 2x को तो ऐसे रख लो, और जो साइन 2x आएगा उसको फर्दर लिखा जा सकता है कितना, 2 साइन x cos x dx, राइट। सो नाउ एक साइन x तो कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 1/4 इंटीग्रल dx अपॉन cos x इंटू cos 2x, ये चीज बन रही है। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, पुट साइन x इक्वल टू टी, साइन x को टी पुट कर रहे हैं, तो देखना उससे होगा क्या, dx कितना बनेगा, dt अपॉन cos x बनेगा। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन करो, सो दिस इज 1/4 इंटीग्रल, यहां पे dx की वैल्यू पुट करोगे dt अपॉन cos x, तो ये पूरा कितना बन जाएगा, dt अपॉन cos स्क्वायर x बन जाएगा। सो dt अपॉन cos स्क्वायर x इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा जाएगा, और जो cos 2x है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस 2 टी स्क्वायर। तो इसमें रिड्यूस हो गया इंटीग्रल, और ये कौन सी फॉर्म है, पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म है, पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। या फिर थोड़ा सा अगर इसको आसान करना चाहो
तो यहाँ पे क्योंकि 1 माइनस टू टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर का कोफिशियंट 2 के बराबर है, तो यहाँ पे भी क्या कर लो 2 बना लो। तो ये जो 4 लिखा गया इसको अगर एक बार 2 इंटू 2 लिखो और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये लिखा जाएगा 1/2 इंटीग्रल डी टी अपॉन 2 माइनस टू टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टू टी स्क्वायर। अब इससे फायदा क्या होगा, इन दोनों फैक्टर्स का जो डिफरेंस है वो कितना 1 के बराबर है और न्यूमरेटर में भी कितना प्रेजेंट 1 प्रेजेंट है, तो उस 1 को इन दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस टू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टू टी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले 1 को दोनों के डिफरेंस में एक्सप्रेस करके दोनों को सेपरेट कर लिए गए तो इसके बराबर बनेगा। तो देख लो दो इंटीग्रल बन गए 1/2। पहला बनेगा इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2t का स्क्वायर dt और दूसरा कितना 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt। और दोनों के दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं, कौन सी फॉर्म है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है। बस फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, तो कितना होगा ये 1 अपॉन 2 टाइम्स ए इज 1 इंटू लॉग ऑफ, लॉग के अंदर कितना x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो x प्लस ए का मतलब कितना रूट 2t प्लस 1 अपॉन रूट 2t माइनस 1। और क्योंकि t का कोफिशिएंट रूट 2 चल रहा है तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा सारे इंटीग्रल को, तो यहाँ पे रूट 2 आ गया माइनस 1/2। अगेन सेम फॉर्मूला लॉग ऑफ t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 प्लस का c, तो इसके बराबर इंटीग्रल आ गया। बस करना क्या है, t की जगह sin x रखना है। सो दिस वुड बी 1/4 रूट 2 लॉग ऑफ रूट 2 sin x प्लस 1 अपॉन रूट 2 sin x माइनस 1 और माइनस में कितना हो जाएगा, ये बनेगा तुम्हारा -1/4 इंटू लॉग ऑफ sin x प्लस 1 अपॉन sin x माइनस 1 प्लस c। राइट, यहां पे एक मिस्टेक हो गई है, 1/2 पहले से था तो जब इस पे फॉर्मूला लगाया जाएगा तो साथ में 1/2 a का फैक्टर भी आएगा, तो यहाँ पे एक 1/2 और क्रिएट होगा, तो ये दिस वुड बी 1/8। तो ये इंटीग्रल का रिजल्ट आ गया हमारे पास, इसको मैच कर लेना। और ऑप्शंस में अगर तुम देखोगे तो ये जो 1/8 या 1/4 वाले फैक्टर्स है ना, ये पहले दिए गए हैं, प्लस में दिए गए हैं, तो इसको प्लस में लेके आने के लिए क्या करोगे, ये जो लॉग के अंदर वाली पूरी टर्म है इसकी पावर -1 कर देना, तो वो पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों को उलट किया जाएगा, इन दोनों को उलट किया जाएगा और आगे माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन अगर तुम मैच करोगे तो ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स स्टार्ट। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज, अब ऐसे एक दो क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। ठीक है, तो देखना क्या करते हैं इसमें, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा गया है इसमें से कुछ बाहर लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर ले सकते हैं या फिर एक्स की पावर 4 बाहर ले सकते हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर लेके आ रहे हैं तो बाहर कितना आएगा, एक्स आएगा। सो इंटीग्रल ए एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर, अंदर स्क्वायर रूट के अंदर से कितना कॉमन लिया गया है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया गया है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर में से एक्स कॉमन लिया गया होगा तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये इंटीग्रल है। ये बात ठीक है। ठीक है, तो बाहर तो कितना बन रहा है, बाहर बन रहा है ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर और अंदर कितना स्क्वायर रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। और सामने नजर आ रहा है बिल्कुल कि ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स को अगर हम टी मान लें तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर प्रेजेंट है, ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो सारा इंटीग्रल किसमें कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रल डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला 1 अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है, किसके बराबर आएगा, ये साइन इनवर्स टी अपॉन सी के बराबर आ जाएगा और टी की वैल्यू रख देना। सो दिस इज साइन इनवर्स ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस का सी अपॉन सी प्लस सी। ठीक है, अब ऑप्शन सारे किसमें है, कोस इनवर्स में है, तो कर लो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स को π/2 माइनस कोस इनवर्स लिखा जा सकता है। सो π/2 माइनस कोस इनवर्स ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स अपॉन सी प्लस का सी। ठीक है, ये सी चाहो तो कुछ और ले लेना, कैपिटल सी ले लेना या के ले लेना। ठीक, तो क्या आ गया π/2, तो क्या होगा, इस कैपिटल सी में एडजस्ट हो जाएगा, तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ कोस इनवर्स में आ जाएगी। बस अब चेक कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए
लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर cot थीटा इंटू cos थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। अब बाहर अगर तो सिर्फ e की पावर थीटा होता फिर तो हमारा वही वाला इंटीग्रल बन जाता, अंदर f ऑफ थीटा प्लस f डैश थीटा वाला, पर यहाँ पे e की पावर cot थीटा है। और जब भी ऐसी सिचुएशन हो इसके लिए अगेन डायरेक्ट इंटीग्रल कौन सा होता है, e की पावर gx इंटू जी डैश एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इस इंटीग्रल का रिजल्ट होता है e की पावर gx इंटू एफ एक्स। ठीक है, चाहो तो ये भी याद रख सकते हो। तो जब भी e की पावर में तुम्हें x की जगह कोई भी x का फंक्शन दिखेगा gx वाला, ठीक है, तो ये पूरा इंटीग्रल बनाने की ट्राई की जाएगी। और अगर ये वाली फॉर्म बन गई तो इसका रिजल्ट जो है एक ही स्टेप में हम लिख पाएंगे कि e की पावर gx इंटू एफ एक्स प्लस सी के बराबर होता है। तो करते हैं, ट्राई करते हैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने की इसको, अगर बन पाएगा तो। सो दिस इज इंटीग्रल e की पावर कोट थीटा इंटू कोस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, ठीक है, डी थीटा। अब ये तो हमारा कोट थीटा तो जी का काम करेगा। अब साथ में ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, जी डैश एक्स होता है और साथ में एफ एक्स का फैक्टर होता है। तो मतलब ये जो दोनों टर्म्स का सम लिखा गया ना हमारे पास, तो इन दोनों में से कोई एक टर्म कौन सी होगी, जी डैश इंटू एफ वाली टर्म होगी। तो मतलब दोनों में से किसी ना किसी में तो जी डैश वाला फैक्टर छुपा हुआ होगा मल्टीप्लाई में। और जी डैश होगा कितना, कोट थीटा का डेरिवेटिव कितना, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चेक करते हैं किसके अंदर होगा। चाहो तो 1 बाय 1 दोनों केसेस लेके देख लो। तो मान लो कि माइनस कोसिकेंट थीटा के अंदर है वो, तो इसका मतलब एक तो इसमें माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ गया, ये तो जी डैश हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में होना चाहिए साइन थीटा। तभी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा तुम्हें, माइनस कोसिकेंट थीटा मिलेगा। तो हमने बोल दिया कि माइनस कोसिकेंट थीटा को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है जिसमें ये तो जी डैश है, ये कोई डाउट नहीं इसमें। तो ये वाला जो बचा ये कितना हो गया, ये तुम्हारा एफ का काम करेगा। तो ये हमने क्रिएट कर लिया जी डैश इंटू एफ, प्लस में क्या चाहिए होता है, एफ डैश चाहिए होता है। तो यहाँ पे देख लो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस होता है, तो वो तुम्हारे पास यहाँ पे पड़ा है ऑलरेडी, तो ये एफ डैश का काम कर जाएगा। तो बन गई बात। ठीक है, तो फॉर्म हमने एक्सप्रेस कर ली। अब एक ही स्टेप में बोल देंगे कि इसका इंटीग्रल कितना, e की पावर gx इंटू एफ एक्स। सो दिस इज e की पावर कोट थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का c। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, तो वो हमें एक तरीके से हिट एंड ट्रायल लगा लो या फिर ठीक है ऑब्जर्वेशन लगा लो, देखना पड़ेगा हमें कि ये जो दोनों टर्म्स हैं इसमें से कौन सी टर्म बन रही है, जी डैश इंटू एफ वाली, और बाकी जो बची वो एफ डैश बन रही होगी। राइट, so option C is correct. Okay, last question. Integral x plus 2 upon x square plus 3x plus 3 into square root of x plus 1. तो लीनियर के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, क्या करेंगे, लीनियर को उठा के टी स्क्वायर पुट कर दो, बाकी बाद में देखते हैं। सो पुट x plus 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट मीन्स dx इक्वल टू 2t dt। राइट, सब्सटीट्यूशन करो। सो इंटीग्रल x प्लस 2 है ऊपर, x प्लस 2 मतलब कितना, टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। और क्या, dx कितना, 2t dt। नीचे देखते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी, यहां से टी स्क्वायर माइनस 1 है, सो टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस में 3, ये चीज बनेगी। और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, t है। ठीक है, ये चीज आई। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, टी कैंसिल आउट, 2 को रख लो बाहर, अंदर कितना, टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे कितना बनेगा देखते जाओ, टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर, तो प्लस का टी स्क्वायर बनेगा, प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का 3, तो प्लस का 1 dt। ये चीज आ गई। तो ये अगेन स्टैंडर्ड टाइप आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इंटीग्रल आ गया। इसको सोल्व करने का तरीका पता होगा, क्या करो, ऊपर और नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, नीचे कितना, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब इसमें क्या किया जाएगा, ऊपर किसका डेरिवेटिव बन रहा है, t माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव बन रहा है, तो नीचे भी t माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर में एक्सप्रेस कर लेंगे। सो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर एंड अपॉन t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा, माइनस 2 आएगा साथ में, बैलेंस करने के लिए प्लस 2, तो प्लस का 3, ये चीज बन रही है। ठीक है, तो t माइनस 1 बाई टी को कुछ मान लेना, z मान लेना, तो इंटीग्रल क्या बनेगा, 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 3
दैट इज √3 का स्क्वायर। ठीक बात है ये। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया 1/x² + a² वाला, tan इनवर्स में रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो 2 टाइम्स 1/a tan इनवर्स ऑफ दिस इज z/√3 + c। z की वैल्यू रख दो t - 1/t, उसके बाद t की वैल्यू रख देना। सो दिस इज 2/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ t² - 1/√3t + c। ठीक है, और t कितना था, t² की वैल्यू थी x+1, तो t है √x+1। सो दिस वुड बी tan इनवर्स ऑफ, ये ऊपर तो x बनेगा, नीचे कितना √3 इंटू √x+1 प्लस का c। राइट, तो देखते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सो कोशिश की गई है कि जितने भी टाइप्स के इंटीग्रल्स बनते हैं, जितने भी डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं यूज करके जिनको हम सॉल्व करते हैं, तो वो सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की ट्राई की गई है। ठीक है, और इसी के साथ इनडेफिनिट इंटीग्रल हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट वाले स्लॉट में आपका टेस्ट होगा इसका, और उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। राइट, सो ओके, थैंक यू।